नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहनवाज सलहरिया आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाजरीन, मेरा आज का मौजू है कि ये ज़ालाबारी और बारिश क्यों हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और सहाबा कराम भी बैठे हुए थे आपके पास। तो आपने फरमाया कि मैं आज आपको अल्लाह के किसी कौम पर या किसी मुल्क पर राजी होने की निशानियां बताता हूं। तो सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह बताओ। तो आपने फरमाया कि पहली निशानी ये है कि मुल्क में बारिशें वक्त पर होंगी। जब जरूरत होगी बारिशें होंगी ताकि मुल्क में फसलें ज्यादा हों। नंबर 2, मुल्क का हुक्मरान रहमदिल और अवाम दोस्त होगा। नंबर 3, मुल्क में अमनो अमान और खुशहाली होगी। तो इसी तरह आपने फिर बाद में फरमाया कि अल्लाह के नाराज होने की भी 3 निशानियां हैं। नंबर 1, जब जरूरत होगी बारिशें नहीं होंगी और जब जरूरत ना होगी फिर बारिशें होंगी, यानी बेवक्ती बारिशें होंगी। नंबर 2, मुल्क का हुक्मरान खाइन और बददियानत होगा, उसे अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। नंबर 3, उस मुल्क में अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम होगा और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो नाजरीन कराम, आज देख लें आप कि अभी कल ही रमजान गया है और हमारा जो हाल है, मस्जिदें बिल्कुल गायब हो गई हैं। हम पता नहीं नमाजी किधर गायब हो गए हैं। हम जो नीचे से ऊपर भेजेंगे ऊपर से भी वही आएगा। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हमें रोजी मिल रही है, हमारी शक्लें खराब नहीं हो रही, हम बेजाब नहीं आ रहे, वरना पहली कौमों की सारी बुराइयां हम में जमा हो गई हैं। ये नबी के सदके हम आज तक बचे हुए हैं और अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतों से नवाज रहा है। आज देख लें, हुक्मरान जो आपके सामने ही है, सबसे पहले तो अवाम है, अवाम आपके सामने है। फिर हुक्मरान देख लें, मुझे अच्छी तरह याद है कि 1980 के करीब डॉलर तकरीबन 6 या 7 रुपए का था और सऊदी रियाल 2.5 रुपए का था या 3 रुपए का था। तो इन हुकूमतों की ईमानदारी की वजह से आज आप देख लें हमारी करेंसी कहां पहुंच गई है, हमारा मुल्क कहां से कहां पहुंच गया है। ये सारी ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही और हुकूमतों की गलत मनसूबाबंदी की वजह से है और करप्शन और कमीशन, पता नहीं क्या क्या उसको आप कह लें, उसकी वजह से सारा कुछ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बस नबी के सदके में माफ कर दे। बाकी हमारे जो माल है वो तो आपके सामने ही है। हर बंदा अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर ले तो इंशाल्लाह सारी कौम ठीक हो सकती है। लेकिन हम लोग अभी कौम बने ही नहीं है। हर बंदे की इनफरादी सोच है, इज्तिमाई सोच है ही किसी की नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मुसीबतों से निजात दे और अल्लाह के नबी के सदके, अपने प्यारे हबीब के सदके हमें माफ फरमाए और हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जी नाजरीन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। हमारी जितनी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह वो इस्लामी और इस्लाही और तरबियती हैं, ताकि आने वाले लोगों तक, आने वाली दूसरी नस्लों तक हमारी जो अच्छी बातें हैं वो पहुंच सकें। क्योंकि ये सदका जारिया है और अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस तक मेरी एक अच्छी हदीस पहुंची या बात पहुंची उसको आगे पहुंचाना उसके ज़िम्मे फ़र्ज है। तो ये सोचकर नाजरीन हमने अपना ये चैनल बनाया है
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें ताकि मज़ीद दिल जमी से बंदा काम कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।